आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे द स्टडी ऑफ सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का वह भाग जहां मानव रहते हैं उसको भूपर्पटी कहते हैं, और भूपर्पटी जिन कठोर और मुलायम पदार्थों से बनी होती है उसे चट्टान कहते हैं। सभी चट्टानों के रंग भार में अंतर होता है, क्योंकि चट्टानों में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, लोहा 5%, एल्यूमिनियम 8% और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। लेकिन चट्टानों में 200 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से चट्टानों में फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अभ्रक, ओलिवीन और क्वार्ट पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक कठोर सेल है जिसमें क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक की अधिकता होती है, और जिन खनिजों में धात्विक अंश होता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। हेमेटाइट लोहे का धात्विक खनिज है। चट्टानों का निर्माण इसी प्रकार खनिजों से हुआ है। पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पाताली चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टानों का ही रूप है। आग्नेय चट्टान जिन चट्टानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा पिघलने लगता है और उसके आयतन में वृद्धि होने लगती है, जिससे पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, और इन्हीं दरारों के सहारे दबाव कम होने से मैग्मा ऊपर निकलने लगता है, और इसी ऊपर निकले हुए मैग्मा को लावा कहते हैं। और जब यही लावा ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है, और यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर 40 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है। शुरू में पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानें ही थी, और बाद में आग्नेय चट्टानों से ही सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की ऊपर की परत से 16 किलोमीटर नीचे तक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ये कठोर, रवेदार और विशालकाय होती हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर और बाहर ठंडा होता है तो 2 प्रकार की चट्टानें बनती हैं। पाताली चट्टान: जब मैग्मा काफी गहराई पर ठंडा होने लगता है तो बड़े बड़े रवे बन जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, डोलोराइट, जो दक्कन के पठार और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। भूमि के अंदर मैग्मा जब ठंडा होने लगता है तो दाब के कारण अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, जैसे तल पर बैथोलिथ, परतदार सिल, लंबवत डाइक, चोटीनुमा लेकोलिथ, जिनकी लंबाई चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। और इनका जमना क्षारीय होता है। अम्लीय सेलों में सिलिका की मात्रा 65% होती है, और ये सेलें हल्की होती हैं, जैसे ग्रेनाइट। क्षारीय सेलों में सिलिका की मात्रा 55% से भी कम होती है। क्षारीय सेलों में लोहा, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जैसे ग्रोबो, बेसाल्ट, डोलाराइट चट्टानें हैं, और इन पर ऋतु अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। बाह्य आग्नेय चट्टान: जब लावा धरातल पर जल्दी से जमने लगता है तो इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इनके रवे छोटे छोटे होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। ग्रेवो और बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। भारत के दक्कन पठार की काली मिट्टी लावा से ही बनी है। अवसादी चट्टान: अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के निरंतर अवसादों के जमाव से बनती हैं, और ये अवसाद आग्नेय चट्टान या अवसादी सेलों के भी हो सकते हैं। इसलिए इन सेलों को परतदार सेल भी कहते हैं, जिनकी मोटाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। और इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष होते हैं, और यही अवशेष, जीवाश्मों के अवशेष, अवसादी सेलों की परतों में दबकर भार के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। धरातल पर अधिकतर अवसादी सेलों का ही विस्तार मिलता है, और ये चट्टानें कम गहराई तक ही मिलती हैं। चट्टानों से पहले अनेक कण टूटते हैं, फिर उन टूटे हुए कणों को जल, समुद्री लहरें, पवन आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वे समुद्र, झील या नदी के शांत जल में या किसी अन्य स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इन्हीं चट्टानों के कणों को किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन या निक्षेपण भी कहते हैं। अवसाद बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती है। शुरू में ये बालू के ढेर के रूप में होते हैं, और समय के साथ ये पदार्थ भारी दबाव के कारण ठोस बन जाते हैं, और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। कांग्लोमरेट इसी प्रकार की सेल है। पेड़ पौधों या जानवरों से प्राप्त जैवीय पदार्थों से बनी सेलें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल की अवसादी चट्टानें हैं। अवसादों की रचना रासायनिक प्रक्रिया से ही होती है। जल अपनी घुलन क्रिया से चट्टानों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा करता रहता है, और यही अवसाद समय के साथ जमा होकर चट्टान बन जाता है। सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा जलीय चट्टानों के उदाहरण हैं। दुनिया के पर्वत, नदी, मैदान, डेल्टा अवसादों के जमाव से ही बने हैं। रूपांतरित चट्टानें अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर अधिक ताप और दाब पड़ने के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। उच्च ताप और दाब पुरानी सेलों के रंग की कठोरता और गठन खनिज संगठनों में परिवर्तन कर देते हैं, और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया से बनी चट्टान को रूपांतरण चट्टान कहते हैं। स्लेट, संगमरमर, हीरा रूपांतरित चट्टानों का ही उदाहरण होता है। रूपांतरित चट्टान अपनी मूल चट्टानों से अधिक कठोर और मजबूत होती है। संसार में अनेक प्रकार की रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में संगमरमर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक रंगों की स्लेट मिलती है। आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तन: ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट नीस में, ग्रेवो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट में, अवसादी चट्टानें, कंपेंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर, कोवार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। रूपांतरित चट्टानें: स्लेट हाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में,
आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।